ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੁਰਮਾਨਾ फाइन लगाया जाएगा। अथॉरिटीज के वालों उस जुर्माने को डबल कर दिता गया है, दुगना कर दिता गया है। तो हुण 2 एकड़ तो घट जमीन ते पराली साड़न ते 5000 जुर्माना लगाया जाएगा। अथॉरिटीज के वालों 5 एकड़ तो वध जमीन ते जो जुर्माना है 30,000 लगाया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बदतर हो जाता है इस दौरान, क्योंकि दिवाली भी हाल ही च लंघ के गई है। उत्तों जो किसान ने वो कणक लगाने का सीजन आ चुके हैं ते इस दे चलदे किसानां दे वालों पराली नूं भी साड़िया जाता है। मेरा नाम सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, जानना चाहेंगे इन पूरे मामले को लेके, स्टबल बनी को लेके केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से पर्यावरण से जुड़ा ये मसला जो है पिछले काफी समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और जिस तरह से राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से एयर पोल्यूशन में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है, लिहाजा इन तमाम मसलों को देख करके ये जुर्माने का जो प्रावधान है उसको आगे बढ़ाया गया। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जुर्माने का प्रावधान बढ़ाने की जो मुख्य वजह है कि लगातार जिस तरह से एयर पोल्यूशन जो है वो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और इस मामले पर बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी जो लोग जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है इस तरह के तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। और इसी के मसले पर ये 5,000 से बढ़ा करके जो जिस तरह से जुर्माने का प्रावधान आगे किया गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई जो सख्त जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। जी शंकर, ये भी जानना चाहेंगे, किसानों का हालांकि तर्क रहा है कि जो किसान है मजबूरी में पराली को आग लगाता है। देखिए, इस तरह के जो बातचीत है, इस तरह की दलीलें जो है पिछले कुछ समय से कोर्ट में भी कुछ समय पहले दी गई थी, लेकिन इस मामले पर भी जो जिस तरह से एक रास्ता निकाला गया था कि देखिए जो पराली होता है, पराली को खेत में जो है उसको निकाल करके उसको बेहतर तरीके से हटाया भी जा सकता है, उसको काट करके उसको सही किया जा सकता है, लेकिन उसको जलाना उचित नहीं है, क्योंकि उससे जलाने के बाद जो है एक बड़े स्तर पर धुआं उठता है, और वो धुएं की वजह से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है वो खराब हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले 2 साल के अंदर में लगातार किसानों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में कई अलग अलग माध्यम से भी सूचना को प्रसारित किया जा रहा है कि पराली जलाना ही अंतिम विकल्प नहीं है, बल्कि उसको हटा करके उसको तरीके से हटाने में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की मदद दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पराली जलाने का मसला सामने आया है, तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो जुर्माने का प्रावधान है उसको बढ़ाया गया है। जी शंकर, हाल ही में हमने देखा था कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको तलब किया था, जवाब इस पूरे मुद्दे पे, मसले पे मांगा था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी कि पंजाब और हरियाणा इस पूरे मुद्दे में जो स्ट्रिंजेंट सख्त स्टेप्स उठाने में नाकामयाब रही है, इस करके ये जो सख्त फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया। देखिए, जिस तरह से वायु की गुणवत्ता की अगर बात करें तो खास तौर पर राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से जो सटा हुआ ये इन राज्यों में जिस तरह से वायु की गुणवत्ता जो है जिस तरह से खराब हुई, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, और वायु प्रदूषण की जो प्रमुख जो वजह है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पे बहुत कुछ लगाम लगाया गया, उसके लिए जो तमाम मानक हैं उसको पूरा किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था जिस पर रोकथाम को लगाने के दौरान तमाम जो एक विरोध प्रदर्शन हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण था पराली को जलाना। क्योंकि पराली जलाने के लिए जिस तरह से किसान जो हैं, बहुत सारे किसान जो है जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि एयर पोल्यूशन की वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, तो वहां पर उनको समझाना, बताना, और इसके साथ साथ इसके लिए एक समुचित एक रास्ता निकालना, ये इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ समय से कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान नहीं मान रहे हैं, तो उसके वजह चाहे किसान हो या आम आदमी हो, उन तमाम लोगों पर जुर्माने के जो प्रावधान है उसको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि अगर जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने लिए। साडे किसान आगू जगजीत डल्लेवाल फोन लाइन से जुड़े हुए ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। पराली साड़न नूं लैके केंद्र सख्त नजर आ रहा है, ते हुण पराली साड़न ते जो जुर्माना है वो डबल दुगना कर दिता गया है।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ। जी 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 जी। चलो सवाल ये है जी कि दरअसल केंद्र सरकार है या मतलब इन्हें सुप्रीम कोर्ट कह लो या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह लो, सारा सरकारां दी मन मर्जी मुताबिक फैसले हो रहे ने जो मेरी समझ मुताबिक। अगर इन्हू तुसी देखोगे मैं क्यों कह रहे हैं, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने पहला ये कहा कि किसानों को 100 रुपया इंसेंटिव दो, तो इन्हों अगर तुम 100 रुपया इंसेंटिव देने तो बाद भी किसान अग लाते तो फिर वो पनिश के हकदार ने। लेकिन साडी ना केंद्र सरकार ने वो मदद की, ना साडी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मदद की किसान को इंसेंटिव देने वाली, ते ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया सरकारां ते, और उहदे ते सारे चुप बैठे ने। ते जदों किसान दी गल आउंदी है, जदों कि पिछले दिनों दे विच पंजाब टूडे दी एक रिपोर्ट छपी है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। मैं बेनती कर रहे हैं, मैं यही बेनती कर रहे हैं जी। ये अति निंदनयोग है। मैं क्यों निंदनयोग शब्द वरत रहा है, क्यों इनू मतलब घटिया सोच दे विचों निकलिया होया ये फैसला मन रहे हैं। देखो किसान दा जेड़ा इंडिया टूडे दा एक आई है पिछे हुणे हुणे मतलब नवी रिपोर्ट आई है, ਉਹਦੇ ਚ क्लीयर किया कि एग्रीकल्चर तो जेकर पोल्यूशन हुंदा है तो केवल 1% है, 1% वाले नू सजा दी जा रही है। इंडस्ट्री नू कोई सजा नहीं, जेड़ी इंडस्ट्री 51% पोल्यूशन का हिस्सा बनी हुई है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ट्रांसपोर्ट है जेड़ी वो 25% 26% पोल्यूशन का कारण बनी हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ क्यों कोई मतलब लगाम नहीं कसी जा रही। तो किसान 1% वाले का हो हल्ला भी किसान ने पोल्यूशन करता, किसान ने पोल्यूशन करता, किसान ने पोल्यूशन करता। अगली गल है की ये बड़ी गल है, किसान नू सजा कर देनी सौखी है या दिवाली ते दुसहरे ते पटाखे चलाने बंद कर देने सौखे है। अगर सरकार द्वारा अगर सच्चों पोल्यूशन का मामला है कि देश नू प्योर हवा देनी है, लोगों को प्योर हवा देनी है, तो फिर मतलब सब तो बड़ा पोल्यूशन जिहड़ा हुंदा है इंडस्ट्री कर रही है, उहदे ते लगाम कसी जानी चाहिए है। और जिहड़ा बेवजह पोल्यूशन जिहड़ा कर रही है साडा दिवाली ते दशहरे दे मौके ते पटाकियां नाल, ओते बड़ा आसान कंट्रोल किया जा सकता है। ਇਹਦਾ मतलब पोल्यूशन कंट्रोल करना ना सरकार दी मंशा है ना किसी गवर्नमेंट दी अपना। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ नहीं। देखो अंदर रिपोर्टां आ रही हैं जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% मैं सहमत हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, रिसर्च आ गई कि किसान का जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना पोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सिर्फ 1% है। 1% वाले ਨੂੰ सजा दी जा रही है। और मैं कहना जी दिवाली तो मगरों तुसीं आप ही गल कीती है कि ਜਦੋਂ दिवाली आ जाती है, दिवाली तो बाद अगले दिन ही जिवें जिवें ठंड पैनी शुरू होंदी है, वो धुआं जिहड़ा ताहां जाके छड्डिया हुंदा थल्ले आउणा शुरू हो जाता है और पब्लिक नूं लंघना तुरना औखा हो जाता, साह लेना औखा हो जाता है। वो किसी दे ध्यान च नहीं, लेकिन किसान नूं ते उहनूं सजा दी जा रही है। ये एक तरह का मतलब पार्शलिटी है, किसान नाल मतलब बेइंसाफी हो रही है। ये बेइंसाफी बर्दाश्त तो बाहर दी गल्लां ने, इहदे खिलाफ मतलब किसानां नूं भविख दे विच कोई लड़ाई लड़नी पई तो लड़ाई भी लड़ांगे। जगजीत जी, इस गल का मैं जिक्र करना चाहांगी, आज जो आदेश जारी किए गए ने दिल्ली NCR एरिया दे वास्ते किसानां दे जो आले दुआले जिथे उन्हां दी जमीन है उन्हां बाबत जारी किए गए। देखो मैं फिर एक बेनती करा, किसान चाहे NCR दे नेड़े नेड़े होण या किसान कोई पंजाब च बैठा है, चाहे किसान मतलब यूपी च बैठा है, हरियाणे च बैठा है, किसान तो किसान है जी। किसान बेचारे दी जिहड़ी आर्थिक हालत है, जिहड़ियां हालातां दे विच किसान गुजर रहा है, उन्हां हालातां दे विच किसान दे उत्ते किसी तरह का होर बोझ पाउणा उचित नहीं है जी। ते डल्लेवाल जी, मैं तुहाਡੇ ਤੋਂ जानना चाहूंगी, तुहाडे ਵੱਲੋਂ अपील की जाती है किसानां नूं कि आज जो पराली ना साड़ी जाए? देखो असीं की कहते हैं, असीं कदे नहीं कहते कि पराली साड़न लई साडी कोई जेद है, लेकिन अज नोट करो जी
ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਨਵੰਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਕਸੂਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘੇਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਬੇਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ